Hello everyone. Today we are going to learn few lines on the topic of peacock. Peacock is the most beautiful bird and it is a national bird of India. It is the national bird of India. Now let's get started. First point is peacock is one of the most beautiful birds of the earth. Peacock is one of the most beautiful birds of the earth. Peacock means मोर. मोर सारे पंछियों में देखा जाए तो सबसे खूबसूरत पंछी है. It has a long neck and lovely blue feathers. Its feathers having mixture of blue, green and golden colors. It has a long neck and lovely blue feathers. Feathers means पंख. Its feathers having mixture of blue, green and golden colors. मोर के पास लंबी गर्दन होती है और उसका जो feathers है पंख है वो ब्लू कलर का, ग्रीन और गोल्डन कलर का मिक्सचर होता है. उसके पंख ब्लू, ग्रीन और गोल्डन कलर्स के होते हैं. इन सब का मिक्सचर होता है. नेक्स्ट इज द पिकॉक इज प्राउड ऑफ इट्स टेल. TAIL टेल. टेल मीन्स पूंछ. द पिकॉक इज प्राउड ऑफ इट्स टेल. मोर को उसकी जो पूंछ है उस पर बहुत ही प्राउड फील करता है. उसे अपने टेल पर बहुत ही प्राउड फील होता है. क्यों? क्योंकि वो अपने टेल की वजह से ही खूबसूरत दिखता है. जब उसे वो खोलता है अपने फेदर्स को तो बहुत ही खूबसूरत दिखता है. इट स्टार्ट्स डांसिंग व्हेन इट सीज डार्क क्लाउड्स इन द स्काई. इट स्टार्ट्स डांसिंग व्हेन इट सीज डार्क क्लाउड्स इन द स्काई. आसमान में जब उसे घने बादल दिखाई देते हैं तो तब वह बहुत खुश हो जाता है और डांस करना स्टार्ट कर देता है. इट इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया. यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी है. इट ईट्स फ्रूट्स, सीड्स, ग्रेन्स, वर्म्स एंड स्नेक्स. मोर क्या क्या खाता है? फ्रूट्स, सीड्स बीज, ग्रेन्स मीन्स अनाज, वर्म्स केचुए, सांप, इन सब चीज़ों को मोर खाता है. इट लिव्स ऑन द ट्रीज इन डेंस फॉरेस्ट. ऐसे जंगल, घने जंगल में वो पेड़ों पर रहता है. मेनी पीपल लाइक टू कीप पिकॉक्स इन देयर होम्स. मेनी पीपल लाइक टू कीप पिकॉक्स इन देयर होम्स. बहुत सारे लोग पिकॉक को अपने घर पर भी रखते हैं. इट इज़ ब्यूटिफुल बट नॉट यूजफुल. पिकॉक तो एक ऐसा पक्षी है जो बहुत ही खूबसूरत दिखता है. इट इज़ ब्यूटिफुल, वो खूबसूरत है लेकिन इसका कोई यूज़ नहीं है. इस पंछी से हमें कोई यूज़ नहीं है, मतलब इसका कोई यूज़ नहीं है. इट इज़ ब्यूटिफुल बट नॉट यूजफुल. ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है. पिकॉक्स आर फाउंड इन इंडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया एंड अफ्रीका एक्सेट्रा. पिकॉक्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? इंडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया एंड अफ्रीका. इन सारी जगहों पर पिकॉक्स पाए जाते हैं. पिकॉक्स कैन फ्लाई अप टू सम हाइट्स ऑफ ब्रांचेस बट कैन नॉट फ्लाई इन द स्काई. पिकॉक्स कैन फ्लाई अप टू सम हाइट्स ऑफ ब्रांचेस बट कैन नॉट फ्लाई इन द स्काई. मोर कुछ ऊंचाई तक ही उड़ सकता है लेकिन यह आसमान में नहीं उड़ सकता है. जैसे सारे पंछियाँ आसमान में उड़ते हैं वैसे मोर नहीं उड़ सकता है. जनरली इन मेनी स्पेसीज द फीमेल्स आर कंसिडर्ड टू बी प्रेटी. Generally, in many species, the females are considered to be pretty, but in peacock, the male bird is beautiful in comparison to female peacocks.
जनरली अगर हम देखें तो फीमेल्स प्रजाति की जो पंछियाँ होती हैं वे खूबसूरत होती हैं, लेकिन मोर की बात करें तो वो फीमेल पिकॉक मीन्स पीहेन मोरनी से ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं। पिकॉक्स पीहेन से ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं। It is very much afraid of tigers and lions. It is very much afraid of tigers and lions. When it sees any tiger, it runs away from it. मोर टाइगर्स और लायन से बहुत ही डरते हैं। जब भी वो टाइगर देखते तो वहाँ से भाग जाते हैं। In the past, kings kept them in their gardens. पुराने समय में राजा लोग पिकॉक्स को अपने गार्डन में रखते थे। अपने गार्डन बगीचे की शोभा बढ़ाने के लिए पिकॉक्स को अपने गार्डन में रखते थे। We should save these beautiful birds for future generation. We should save these beautiful birds for future generation. हम लोगों को इस खूबसूरत पंछी को आगे के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव करना चाहिए, बचाना चाहिए इन लोगों को, ताकि ये लोग विलुप्त ना हो। Your homework is write the composition on the topic peacock from this video and learn. Second homework is, students, find out difficult words from this composition and write in your notebooks and learn them. इस कंपोजिशन जो पिकॉक है, कंपोजिशन ऑन द टॉपिक पिकॉक, इस कंपोजिशन से आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं, उसे आपके अपने नोटबुक में लिखना है आपको और उसे लर्न करना है, उस स्पेलिंग को लर्न करना है। Solve the crossword with the help of opposites of the given adjectives. Solve the crossword with the help of opposites of the given adjectives. Students, यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, आपको इनका अपोजिट साइड करना है। तो एक डाउन है, डाउन वर्ड्स में लिखा है होगा उसका आंसर, और एक का अक्रॉस में करेंगे। ऐसे डाउन में कौन से वर्ड्स हैं? हॉट, थिन, हैवी। हॉट, थिन, हैवी। इसके जो आंसर्स होंगे, मीन्स इन वर्ड्स के जो अपोजिट वर्ड्स होंगे वे डाउन, नीचे की तरफ लिखे जाएंगे। लाइक यहाँ पर अगर देखें हम नीचे की तरफ कौन कौन से जा रहे हैं, ये एफ से जा रहा है, डाउन वर्ड्स में एफ से है, फिर सेकंड सी से है, थर्ड एल से है। क्लियर? इस तरीके से इनके आंसर जो होंगे इन थ्री वर्ड्स के अपोजिट्स वो नीचे की तरफ लिखे जाएंगे। नेक्स्ट है अक्रॉस। अक्रॉस में क्या है? अक्रॉस मतलब कि कुछ वर्ड्स है लाइक टॉल, यंग, एम्प्टी, ब्यूटीफुल, ड्राई, ये वर्ड्स हैं। तो 5 वर्ड्स हैं, तो इन 5 वर्ड्स के जो अपोजिट वर्ड्स होंगे वो अक्रॉस मीन्स आपको इस तरीके से लिखना है। लाइक ये डाउन वाला नीचे की तरफ हो गया और अक्रॉस मीन्स सीधे सीधे जैसे हम लिखते हैं, मतलब एक छोर से दूसरी छोर तक, एक तरफ से दूसरी तरफ तक जाते हैं, जैसे सिंपल से हम राइट करते हैं कुछ भी, उस तरीके से उसे अक्रॉस कहते हैं। तो इन 5 वर्ड्स के जो अपोजिट वर्ड्स होंगे आंसर वे अक्रॉस होंगे, मतलब आपको ऐसे सीधे से उनका राइट करना रहेगा अपोजिट वर्ड्स। ठीक है? डाउन में क्या होंगे? डाउन के जो डाउन में लिखे जाएंगे जिसका अपोजिट आप लोग लिखोगे वो हॉट है, थिन, हैवी, और अक्रॉस का टॉल, यंग, एम्प्टी, ब्यूटीफुल एंड ड्राई। क्लियर?